नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील। इन्हें आदिवासी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी भी कहा जाता है। साथियों, इनका जन्म 26 जनवरी 1842 को खंडवा जिले के पंधाना तहसील के एक छोटे से ग्राम बड़दा में हुआ है। इनके मतलब 26 जनवरी को महान क्रांतिकारी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम भाव सिंह, माता का नाम जीवनी और इनकी धर्म पत्नी का नाम था दोस्तों भीकी, जिसे भीका भी कहीं कहीं सब किताबों में देखने को मिलता है। पर दोस्तों आज मैं ये बात कर रहा हूँ, आपने एक फोटो देखा होगा, हाथ में किसी पिस्टल पकड़ी है और कमर में आप देखोगे कारतूस लगी हुई है उनके, और बंदूक वाला, और ऊपर एक कैप जैसा आप देख रहे हो। ये फोटो उस समय जो था ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से लिया गया फोटो है। ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास ये फोटो था। जिस फोटो को सार्वजनिक किया गया है और टंट्या भील के बारे में बताया गया कि टंट्या भील ऐसा दिखता है, ये उनका फोटो है। पर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि जब टंट्या भील का जब जीवन चालू हुआ तो ये होता था उस समय कि उस समय का जो आदिवासी होता था इतना पैसा नहीं होता था, तो अपनी जमीन क्या करता था कि आसपास कोई बड़ा देखा व्यक्ति और उसके वहाँ पे गिरवी रख देता था। तो उस समय पाटिल उस क्षेत्र में सक्षम हुआ करते थे, सीवा पाटिल, उसके यहाँ पर अपनी जमीन गिरवी रखी थी और ब्याज चुकाना पड़े इसलिए क्या करते थे, इनके पिताजी ब्याज न देना पड़े इसलिए वहाँ पर जाके वो मजदूरी करते थे, काम करते थे ताकि ब्याज न देना पड़े। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया और टंट्या भील भी वहाँ पर वही काम करने लगे तो टंट्या भील ने ये कहा कि मैं आपको ब्याज दे दूंगा, जमीन मुझे करने दे, आपका जो भी ब्याज बनता मैं दे दूंगा। इस बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी थोड़ी सी। तो जब टंट्या भील वापस वहाँ पर खेती करने लगे तो पाटिल के कुछ लोग आए वहाँ पर और वहाँ पर फिर से काम नहीं करने दिया, तो गुस्सा आया तो थोड़ा बहुत लटबाजी कर दी। तो अब इस संबंध में हुआ कि उस समय के जो जमींदार होते थे उनकी पुलिस अच्छी बनती थी, जो ब्रिटिश पुलिस होती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे उस समय, जिस हिसाब से किताबों में लिखा है। तो उन्होंने क्या करा कि टंट्या भील के खिलाफ गलत गवाही दे दी और गलत गवाही देने के बाद 2 साल का उनको कारावास हुआ। 2 साल जेल जाने के बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद में टंट्या भील को लगा यार चलो ठीक है, जो होना वो हो गया, मेरी ज़मीन है, मैं फिर से खेती बाड़ी चालू करता हूँ। तो फिर खेती बाड़ी काम करना चालू करा। पर हाँ, पाटिल की ही लड़की थी जिसका नाम था जसोदा, वो भीकी की अच्छी सहेली बन गई थी। तो उसे पता चल गया था कि यार मेरे पिताजी कहीं ना कहीं ये गलत करेंगे और इसको ज़मीन नहीं देंगे। तो फिर इसको उल्टे केस में फंसाया गया और उल्टे केस में फंसाने के बाद फिर इनको 3-3 माह का कारावास हुआ। गलत बयानबाजी कर दी कि भाई चोरी कर रहा था, चोरी का इल्जाम डाल के गलत बयान देकर इनको फिर सजा करवा दी। अब तीसरी बार क्या हुआ, जब छूट के आया तीसरी बार फिर इसको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो बहुत अच्छी बात ये कही थी दोस्तों कि जब इनको लेके जा रहे थे तब इन्होंने जो बात कही थी वो बात ये कही थी कि पाटिल दाजी मारो नाव टंट्या छे, महका पहचानी लियो, आज तो धोकासी महका फसाई दियो, पण याद रखजो मार नाव टंट्या छे। ये करके इन्होंने कहा था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गरीबों के मसीहा थे और उस समय की जो भील जनजाति थी उनके ये बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे। इनका मुख्यतः जो काम होता था, जो अंग्रेजों के जो चमचे होते थे, जो रसूखदार होते थे, माल गुजार होते थे, वो जो टैक्स वसूल करते थे उनको लूटकर गरीबों में ये पैसा बांटते थे। ये कहा गया इतिहास के अंदर। 11 साल तक अंग्रेजों और अंग्रेज पुलिस को थकाने वाला अगर कोई बंदा था तो वो टंट्या भील था। तो बात है 3 दिसंबर 1889 की। उस समय हुआ ये था कि जब टंट्या भील पकड़ा गया और टंट्या भील को जब फांसी होनी थी, जब खंडवा से उसे ले जाया गया जबलपुर, तो ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर स्टेशन थे वहाँ पर भीलों की एक टोली अपने जननायक को देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। और ये कहा जाता था कि पहली बार अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन ट्रेन पर जहाँ रुकती है पहली बार इतनी भीड़ देखी थी कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर आए हैं। वहाँ की जो जनजाति के जो लोग थे, जो भील समुदाय के लोग थे, वो अपने हीरो को देखने के लिए जगह जगह लाम बार इकट्ठा होकर देखने को लिए आ रहे थे। जब जबलपुर में फांसी की सजा सुनाई दी गई कि टंट्या भील को 4 तारीख को हम फांसी देंगे, एक स्थान तय किया गया कि यहाँ पर टंट्या भील को हमें फांसी देना है, तो 3 दिसंबर को पूरे जबलपुर में भीलों की टोली ने तीर और धनुष से पूरे जबलपुर को घेर लिया था। ये कहा जाता चप्पे चप्पे पर वहाँ पर जब भील आदिवासी देखने को मिलता था तो हर एक के बाद तीर और धनुष हुआ करता था।
एक ये उम्मीद थी कि जब 4 दिसंबर को हमारे जननायक एक योद्धा को यहाँ से लेकर जाया जाएगा तब हम उन्हें छुड़ाने का प्रयास करेंगे, पर अंग्रेज लोग इन बातों को समझ चुके थे। अंग्रेजों ने क्या करा कि जब 4 दिसंबर को जो जगह तय हुई थी हमें यहाँ पर फांसी देना है, उस स्थान को कैंसिल कर दिया और सुबह 6 बजे डिसाइड किया कि हम अब इतना लंबा नहीं रुक सकते हैं, हमें तुरंत फांसी देनी पड़ेगी। तो टंट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को 1889 को जबलपुर की जेल के अंदर ही फांसी दी गई। और ताजुब की बात ये देखो, फांसी देने के 2 घंटे तक हकीम और जो वैद होते थे उनसे जांच करवाई गई कि ये पूर्णतः मरा है या नहीं मरा। अगर ये नहीं मरा है तो ये लगता है कि फिर से उठेगा और फिर से हालत खराब कर देगा। और 2 घंटे तक अंग्रेज सिपाही फांसी के बाद भी टंट्या भील के पास नहीं गए थे। और आप जो मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हो, ये फोटो है ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली गई कि टंट्या भील ऐसा दिखता था। तो टंट्या भील के कई ऐसे कारनामे रहे हैं जो आश्चर्यचकित रहे हैं गरीबों की मदद करने को लेकर, और खासकर उन्हें जो मामा क्यों कहा जाता है ये भी आप सुनिएगा। मामा इसलिए कहा जाता था कि टंट्या भील सब जब लड़कियों की शादी होती थी तो ना केवल उन्हें भेंट करना बल्कि शादी में खुलकर दान भी देता था, ताकि जिस परिवार के ऊपर लड़की की शादी करने के लिए कोई अतिरिक्त भार आता हो वो भार नहीं आए। तो वहाँ पर लड़कियों की शादी करवाना और उनको दहेज के तौर पे कुछ देना सामान, ताकि घर वालों को लोड नहीं हो। इसी कारण उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने इन्हें अपना भाई माना था। तो इसीलिए जो उनके बच्चे थे आने वाले समय में जो बड़े होते गए तो टंट्या को फिर टंट्या भील नहीं कहा जाने लगा, फिर उसको टंट्या मामा कहा जाने लगा। वास्तविक में टंट्या मामा एक रियल क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो ऐसे योद्धा को सत सत नमन है साथियों। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जोहार जिंदाबाद साथी।